नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से स्वागत है। सुबह सुबह एक चीज़ क्लियर हो गया है। आज संडे के सुबह सुबह इन्होंने ट्वीट कर दिया 27 अगस्त 2023 का, आपने देखा होगा। और ये सही ट्वीट किया है, कम से कम क्लियरिटी आ जाएगी इससे। बहुत सारे बच्चों को अंदर क्लियरिटी नहीं था और ये ज़रूरी होता है कि 69 बीपीएससी जो होगा आपका, 69 बीपीएससी, इसमें 4 ही ऑप्शन होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा इस बार, ये चीज़ तय है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग में ये चीज़ होता है कि आप थोड़े से सवालों को ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं और कुछ सवाल पर अधिक आप गेस कर पाते हैं, आंसर या तुक्का लगा पाते हैं। लेकिन 1/3 नेगेटिव में क्या होता है, आपके बहुत ही कम ऐसे सवाल होंगे जिन पर आपको तुक्का लगाना चाहिए या गेस करना चाहिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव का मतलब होता है आपके मार्क्स बहुत जल्दी गिर जाएंगे। 3 सवाल अगर आपने गलत कर दिए तो 1 सवाल का आपका पूरा नंबर चला जाएगा, यानी कि आपके 4 सवाल गलत हुए। 3 सवाल तो गलत हुए ही, 1 सवाल और आपका चला गया नंबर। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा टेस्ट वगैरह को, तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके। लेकिन इसमें इन्होंने ये एक चीज़ नहीं क्लियर किया है कि डी ऑप्शन जो रहेगा, डी ऑप्शन वो 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का तो नहीं रहेगा। वैसे नहीं रहना चाहिए। मुझे जैसा उम्मीद है कि 4 के 4 जेन्युइन ऑप्शन रहना चाहिए, इस तरह का ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। और अगर रहता भी है तो जैसे यूपीएससी वगैरह में रहता है कि इनमें से कोई नहीं, उस टाइप का आंसर आ सकता है कि ना तो 1 ना तो 2, इस प्रकार का आंसर आ सकता है। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने क्लियर कर दिया आपसे। अब इसी प्रकार से पढ़िएगा। पढ़ने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप टेस्ट लगाएं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब भी अब आप तुक्का लगाने की कोशिश करते, किसी सवाल में लगाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर आपको गेस करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ये फैक्ट है। रियलिस्टिक चीज़ों पर हमेशा चलनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में भी कुछ अगर ऐसे सवाल आते हैं जिन पर आपको निगेटिव मार्किंग के रहते हुए भी तुक्का लगाना पड़े, तो कोशिश कीजिएगा कि तुक्का लगाने में भी थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें, सोच समझ कर लगाएं, कुछ याद करके लगाएं। ओके। और टेस्ट सेट जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय इसकी भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से आंसर गेस करना और किन सवालों को छोड़ना है। सवालों को छोड़ना अब ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग में। सवालों को जो छोड़ना सीख जाएंगे वो नेगेटिव बचा ले जाएंगे। किन सवालों को करना है, किन सवालों को छोड़ना है, इस पर थोड़ा सा 1 महीने आपके पास समय है। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आप में से बहुत सारे को अभ्यास नहीं होगा। जिन्होंने यूपीएससी दिया होगा उनको अभ्यास हो सकता है, जिन्होंने यूपी का एग्ज़ाम दिया होगा उनको अभ्यास हो सकता है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1/3 को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। ओके। बस यही छोटा सा वीडियो मुझे बताना था आपको। पोस्ट करता हूँ तो भी सब लोग नहीं देख पाते, सब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता है। ग्रुप में भी सब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता, इसीलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का।